नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के दरगाह में स्थित बाबा कमला पंडित ब्रह्मदेव जी मंदिर पर आ पहुंचा हूं, जहां पर बाबा जी ने जिंदा समाधि ली थी और यहां पर काफ़ी समय तक समाधि स्थल ही बना रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद, यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद एक भक्त जी जो हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, ज्वाला प्रसाद जी, उनकी मनोकामना पूरी हुई। उनके ना कोई संतान थी और उनको कुष्ठ रोग से वो पीड़ित थे, ऐसी मान्यता है। और लोगों ने बताया, यहाँ के रहने वालों ने, कि उनकी मनोकामना पूरी हुई, उनको संतान की प्राप्ति हुई। उनके शरीर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मंदिर पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे इस मंदिर का निर्माण होते होते आज यह मंदिर इस रूप में पहुँच आया है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है और अपनी मनोकामना सच्चे दिल से बाबा जी से मांगता है, कहता है, अपने दुखों का वर्णन करता है, अपने दुख को अपने बाबा जी से, बाबा पंडित जी से, कमला पंडित जी से अपने जो भी दुख को बताता है, कहता है, तो बाबा जी उनके दुखों का हमेशा हनन किए हैं और उनको सुख की प्राप्ति किए हैं। और हम आपको बाबा जी का दर्शन करवाते हैं। आप हैं बाबा कमला पंडित जी, जिन्होंने जिंदा ही समाधि ले ली थी। और यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु इस मंदिर में, इस मंदिर परिसर में आते हैं, सभी का मनोकामना अवश्य पूरा होता है, ऐसी मान्यता है। और इस स्थल के महंत स्वामी रामनयन जी दास महाराज जी हैं, जो कि यहाँ पर रहते हुए बाबा का पूजा पाठ करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अंबेडकर नगर जनपद में मात्र 3 निमंत्रण ही आया था वहां पर उपस्थित होने के लिए। उसमें से एक निमंत्रण बाबा जो यहाँ के महंत जी हैं, स्वामी रामनयन दास जी महाराज, उनके लिए भी वो निमंत्रण आया था। और वो वहाँ पर बाबा मर्यादा हैं कि वहाँ पर आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर आपको कैसा अनुभूत हुआ? बाबा जी प्रणाम। आप इस संत श्री कमला पंडित जी ब्रह्मदेव मंदिर के महंत हैं। ऐसी मान्यता है, क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं हैं कि लोग कहते हैं कि बाबा जी के पास जो भी अपने दुखों को लेकर आता है, बाबा जी सबके दुखों का हनन करते हैं और सबको सुख प्राप्ति करते हैं। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि इनके अंदर तो जातिवाद नहीं है। कहते हैं इंसान की औलाद तो इंसान बनेगा, सिख ईसाई हिंदू न मुसलमान बनेगा। बाबा भाव के भूखे हैं। ये कि ऐसा यही स्थान है जहाँ की हर समाज के लोग पहुँचते हैं और लाभ उठाते हैं। जादू किस्म का, जैसे किया करता, खिलाया पिलाया, जादू टोना ब्रह्म बाधा, इस तरीके का यहाँ लाभ मिलता है। यहाँ नहीं लाभ मिला तो मान कर चलिए कि उसका दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है। अभी आपने कहा कि यहाँ पर बाबा जी जात पात की भावना नहीं रखते, तो क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग इस भारत में निवास करते हैं, किसी भी धर्म के लोग आते हैं यहाँ? हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग आते हैं यहाँ। हर मजहब के लोग आते हैं और सबका जो है यहाँ से भला होता है। जी, सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है। बाबा के अंदर जातिवाद नहीं है, ये भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं बाबा। यहाँ पर जितने लोग, महंत जी ने अभी बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग आते हैं और अपने दुखों को लेकर आते हैं, यहाँ रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। और बाबा जी ये बताइए कि अभी जो है अंबेडकर जो है अयोध्या में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। सुनने में आया है कि मात्र अंबेडकर नगर में मात्र 3 निमंत्रण आया था, जिसमें से एक निमंत्रण आपका आया था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे?
इसका श्रेय तो श्री राम जी के दिया जाएगा, और किसको दिया जा सकता? केवल 3 ही लोग को मिला था यहाँ, और किसको कहा जा सकता है? 3 महापुरुष ऐसे थे जिनको निमंत्रण आया था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उसमें से एक महापुरुष आपके सामने खड़े हुए हैं। और आप वहाँ गए थे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए थे, अयोध्या जैसे पवित्र स्थली पर गए थे, आपको कैसा अनुभूत हुआ वहाँ पर? वहाँ स्वर्ग से सुंदर अच्छा लग रहा है, और कितना क्या बखान करें, कुछ बखान नहीं किया जा सकता। अभी तो वहाँ मात्र 20% बना हुआ है श्री राम जन्मभूमि, 80% बन जाएगा तो मान कर ये स्वर्ग फीका हो जाएगा। ऐसा कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि जो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का जो मूर्तिकार था, मूर्ति बनाया था, वह तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर खबर उजागर हो रही हैं कि जो मूर्ति उसने बनाया था वैसी मूर्ति नहीं रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वह मूर्ति स्वयं ही श्री राम जी स्वयं बनाए, अपने हिसाब से उसको संशोधन किए हैं। वह मूर्ति तो कलाकार बना ही नहीं पाएगा, अभी वही बनाना चाहे तो ऐसा नहीं बना पाएगा। उस मूर्ति को देखने से क्या आपको कैसा अनुभूत हुआ? ऐसा कुछ दिख रहा है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा में कुछ परिवर्तन हुआ? वह तो बिल्कुल साक्षात उसमें श्री राम जी विराजमान हैं, उसमें ऐसा एहसास हो रहा है। वहाँ पर जो भी जाता है वो श्री रामचंद्र जी के भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है और अपने आप को पूर्ण रूप से उनके शरण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।